नहीं थी क्या हुआ? सुनवाई होनी थी। हम लोग सुनाने के लिए माननीय न्यायालय में पहुंचे थे, लेकिन वहाँ जो अभियोजन के अधिवक्ता हैं उनके द्वारा यह कहा गया कि मैं आपत्ति टाइप करा रहा हूँ, जैसे ही टाइप हो जाएगी मैं दाखिल कर दूँगा। तो माननीय अदालत द्वारा हम लोगों को 9:30 बजे का टाइम दिया गया। 9:30 बजे पुनः हम लोग जब गए हैं तो उनकी आपत्ति अभी तैयार नहीं थी, जैसा कि माननीय न्यायालय को उन्होंने अवगत कराया। पुनः माननीय न्यायालय ने यह कहा कि आप लोग 11:30 बजे आ जाइए। हम लोग 11:30 बजे गए, तब भी उनकी आपत्ति तैयार नहीं थी, बल्कि उन्होंने यह एडजर्नमेंट दिया कि साहब आज की जो प्रोसीडिंग है स्थगित कर दिया जाए और कोई अन्य तिथि नियत किया जाए, क्योंकि जो हमारी आपत्ति है वो अभी तैयार नहीं है। उसमें कुछ रूलिंग्स वगैरह भी देने हैं, विधि व्यवस्थाएँ देनी हैं, उसके बाद ही हम उसको दाखिल कर सकते हैं। हालांकि अदालत चाह रही थी कि आज बहस हो जाए, आज नहीं सोमवार को बहस हो जाए, फिर भी बहस नहीं हो पाई। पुनः 24/6 की तिथि नियत की गई है। आपके द्वारा क्या मांग किया गया है और ये कौन सी अदालत में इसकी सुनवाई हो रही है? अब्बास अंसारी के मामले में इसकी सुनवाई विशेष अदालत MP MLA माननीय श्री राजीव वत्स साहब की न्यायालय है और उसी न्यायालय में सुनवाई होनी है। और माननीय न्यायालय द्वारा सरकारी अधिवक्ता को यह निर्देशित दिया गया है कि आप भविष्य में आप वह एडजर्नमेंट दीजिए। क्या लगता है इतनी देरी क्यों हो रही है? अभियोजन बहस करने के लिए तैयार नहीं है। उन्हीं के एडजर्नमेंट पर आज की तिथि नियत 24 को की गई है, 24/6/2025 को। अगर वो एडजर्नमेंट नहीं देते तो आज सुनवाई हो जाती। तो जो देरी हो रही है तो क्या ये 30 दिन का जो ड्यूरेशन होता है कहीं ना कहीं अब्बास अंसारी के लिए दिक्कत हो सकती है? देखिए, ये सब विधि व्यवस्थाएं ऐसी हैं कि कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि उनके लिए कुछ दिक्कत आ सकती है, लेकिन अभियोजन को भी समय दिया जाना, अभियोजन को बहस के लिए आपत्ति दाखिल किए जाने का समय दिया जाना आवश्यक है। और माननीय अदालत द्वारा भी जो नियम युक्त जो मतलब प्रोसीडिंग है उनके द्वारा किया गया है। और वकील साहब, एक चीज़ जानना चाहेंगे, जो आपने आपत्ति दाखिल किया है अब्बास अंसारी के मामले में, जिस तरीके से उनको सजा हुई और उनके विधायकी को अब संकट गहरा रहा है कि उनकी विधायकी चली जाएगी और मध्यावधि चुनाव एक बार फिर होने वाला हो जाएगा, तो ऐसे में ये ड्यूरेशन कब तक कोर्ट की तरफ से 30 दिन का है? अगर 30 दिन बाद कोई सूचना जारी हो जाती है चुनाव की, तब क्या होगा उस परिस्थिति में? कुछ नहीं होगा। अगर माननीय न्यायालय द्वारा वह आदेश कनेक्शन एंड सेंटेंस का आदेश स्थगित कर दिया जाता है, कोई चुनाव नहीं होगा। तो जैसा कि अभी आपका मामला लंबा खींच रहा है, 4 तारीख को फैसला आया था उनके मामले में और अभी तक आज आपकी 21 तारीख हो गई, तो कहीं ना कहीं जो ये समय बीत रहा है और 30 दिन अगर पूरा हो जाता है और इस मामले में ना तो कोई सुनवाई हो पाती है और ना ही जो सज़ा आई है उस पर स्टे हो पाता है, तो इस परिस्थिति में क्या होगा? अगर अधिसूचना जारी होती है तो क्या चुनाव हो जाएगा? देखिए, सही स्थिति यही है कि 31/5 का आदेश है, 4 तारीख का आदेश नहीं है और उस आदेश के खिलाफ हमने अपील दाखिल किया है। हमारी अपील एडमिट होकर के नोटिस हो गई, संबंधी रिकॉर्ड हो गया, रिकॉर्ड भी न्यायालय में आकर के लग गया है। और जो इन्फॉर्मेंट हैं गंगाराम बिन साहब, उनको टेलीफोनिक सूचना भी दे दी गई है, उनको इस मुकदमे की जानकारी भी दे दी गई है, जैसा कि न्यायालय की पत्रावली में रिपोर्ट आई है थाना कोतवाली मऊ से। तो हम नहीं समझते हैं कि विलम्ब होगा, जितना जल्दी हो सकेगा बहस होगी, बहस होने के बाद विधि सम्मत आदेश पारित होगा। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे पक्ष में निर्णय आएगा। थैंक यू।